ये कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे स्टोरी में। शिवानी की बात सुनकर उसकी मम्मी का चेहरा उतर गया। ये पहली बार नहीं था जब शिवानी ने उनसे ऐसी बात की थी। वनराज ने मुस्कुराते हुए घमंड से शिवानी की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, तुम्हारे अंदर बिल्कुल मेरी तरह घमंड है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरी बेटी हो। अगर घमंड नहीं रहेगा तो हम रावत कैसे रहेंगे? शिवानी ने मुस्कुराहट की कर कहा। उसकी बात सुनकर वनराज के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी से ताव दिया। शिवानी फिर अपने पापा को बाय बोलकर वहां से चली गई। वही शिवानी की मॉम वही खड़ी यही सोच रही थी कि काश वह अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दे। पार्टी पर वनराज के कारण आज उनकी बेटी ऐसी हो गई है। शाम को कियारा, मानुषी, जानवी और मुस्कान बाहर शॉपिंग करने के लिए गए थे। उन लोगों का प्लान था कि वह आज मॉल जाएंगे और चिल आउट करेंगे। वैसे भी उन लोगों को शॉपिंग किए हुए बहुत दिन हो गए थे, इससे उन सभी का ही मूड ठीक भी होने वाला था। वह सच बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। सब मुंबई के सबसे फेमस मॉल एलेक्स में गए। मॉल में मानुषी ने कियारा से कहा, अंडस्को भाभी, आपको पता है यहाँ पर मेरी फेवरेट डिजाइनर की लिमिटेड एडिशन ड्रेस यही एक स्टोर पर है। मानुषी की बात सुनकर जानवी ने कहा, अंडस्को, तो चलो वहीं चलते हैं। सभी लोगों ने अपनी सहमति जताई और सब उस शॉप में गए जहां मानुषी जाने की बात कर रही थी। कियारा की नज़र तभी एक ड्रेस पर पड़ी जो कि उसे शॉप के अंदर साइड में लगी हुई थी। वह ड्रेस काफी खूबसूरत थी और सबसे अच्छी बात यह थी उसे ड्रेस का कलर स्काई ब्लू था, जो कि कियारा का फेवरेट था। स्काई ब्लू कलर की वह मिडलैंड फ्रॉक काफी खूबसूरत थी। वह ड्रेस कितनी सिंपल थी उतनी ही एलिगेंट भी। कियारा ने उस ड्रेस की तरफ देखते हुए सबसे कहा, अंडस्को, ये कितनी खूबसूरत है ना। उस ड्रेस को देखकर सभी लोगों की आंखों में चमक आ गई। जानवी ने मुस्कुराते हुए कियारा से कहा, अंडस्को, ये तुम्हारा फेवरेट कलर है ना, हम इसे लेते हैं, ये तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। कियारा ने भी अपनी गर्दन हाँ में दिला दी कि तभी एक लड़की ने उस ड्रेस को टच कर कहा, अंडस्को, सॉरी, अब इस ड्रेस को मैंने टच कर दिया है तो अब यह मेरी हुई, तुम दूसरी किसी ड्रेस पर अपनी नजर डालो। उस लड़की की आवाज सुनकर सभी लोगों ने उस तरफ देखा। वह लड़की दिखने में ठीक ठाक थी, पर उसके चेहरे पर लगा मेकअप उसे काफी अजीब दिखा रहा था। उस लड़की के कपड़े भी काफी बोल्ड थे। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन साफ बता रहे थे कि वह एक बिगड़ी हुई लड़की है जिसे बात करने तक की तमीज नहीं है। मैडम सॉरी, पर यह ड्रेस हमने पहले ही पसंद कर ली है और अब हम इसे लेने वाले हैं। मुस्कान ने मुस्कुराते हुए उसे लड़की ने कहा। शिवानी ने मुस्कान को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, ओ हेलो, मैं तुमसे पूछ नहीं रही बल्कि बता रही हूँ, ये ड्रेस मेरी है। जो चीज़ मुझे पसंद आ जाए वो सिर्फ मेरी ही रहती है। तो क्या तुम्हें अब तक पत्थर पसंद नहीं आज, क्योंकि तुम लायक तो उन्हीं की हो? जानवी ने अपने हाथों को फोल्ड कर शिवानी को घूरते हुए कहा। जानवी की बात सुनकर शिवानी ने उसे अपनी उंगली दिखाते हुए कहा, अंडस्को, अपनी औकात में रहो। तुम जैसी घटिया लड़की के मैं मुंह तक नहीं लगती हूँ, जो मेरे सामने तक खड़े रहने की औकात नहीं रखता। कियारा, जो अब तक शांत खड़ी शिवानी की बातें ही सुने जा रही थी, उसने शिवानी की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहा, अंडस्को, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए, वरना अगर हम तुम्हें अब तुम्हारी हद दिखाएंगे तो शायद तुम्हें पसंद ना आए। तुम होती कौन हो मुझसे ऐसी बदतमीजी से बात करने वाली? तुम जैसी दो कौड़ी की लड़कियों की हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आने की? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? शिवानी, शिवानी नाम है मेरा। अगर चाहूँ तो यूं 1 मिनट में तुम्हें मुंबई से गायब करवा सकती हूँ। शिवानी ने गुस्से में कियारा के करीब जाकर उसे अपनी उंगली दिखाते हुए कहा। कियारा ने मुस्कुराते हुए शिवानी की उंगली को नीचे कर कहा, अंडस्को, लगता है तुम्हारे घर वालों ने जब तुम्हें संस्कार दिए थे तब तुम लोगों को उंगली दिखाने में बिजी थी, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें संस्कार अच्छे से सिखा दूंगी। यह कहकर कियारा ने शिवानी को खुद से दूर किया। वहां हर किसी का ध्यान अब उनकी तरफ ही था। कियारा की बातें सुनकर शिवानी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपने साथ आए बॉडीगार्ड्स को कियारा की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंडस्को, इन सभी लोगों को ले चलो। शिवानी की बात सुनकर उसके सारे आदमी आगे आए। उन्होंने कियारा और बाकी सब लोगों को पकड़ने लगे। कियारा ने एक नज़र शिवानी को देखा, फिर उसके साथ आए उन आदमियों को। वह लोग जैसे ही कियारा को पकड़ते, इससे पहले ही कियारा ने अपने पर्स में से चाकू निकाला और एक एक कर उन सभी लोगों पर वार करने लगी। वह उन लोगों से लड़ रही थी। कियारा जानवी को ही लड़ना आता था, इसीलिए वह दोनों ही लोगों से लड़ाई कर रही थी। करीब 2 मिनट में ही कियारा और जानवी ने शिवानी के साथ आए उन चारों लड़कों को धूल चटा दी थी। उनके हाथों से खून बह रहा था। वही उस शॉप का स्टाफ भी हैरानी में उन लोगों को देख रहा था। वह लोग शिवानी को बहुत अच्छे से जानते थे, इसीलिए कोई भी आगे आकर पंगा नहीं लेना चाहता था।
कियारा आगे शिवानी के पास गई। उसने चाकू को शिवानी के गालों पर फेरते हुए कहा, अंडस्को अगर फिर से तुमने मेरे दोस्तों से ऐसी बात की तो तुम्हारे इस चेहरे को मैं ऐसा बना कर रख दूंगी कि तुम खुद भी नहीं देख पाओगे। कियारा की धमकी सुनकर शिवानी को भी एक पल के लिए डर लगा। उसे लग रहा था कहीं कियारा उसके चेहरे पर यह चाकू ना चल दे। कियारा ने शिवानी के डरे हुए चेहरे की तरफ देखा और फिर पीछे हो गई। वह शिवानी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, पर तभी जानवी आगे आई। उसने कियारा के हाथ से वह चाकू लिया और एक कट शिवानी के हाथ पर लगा दिया। एक दर्द भारी चीज शिवानी के मुंह से निकल गई। उसके हाथ से खून बहने लगा था। कियारा ने भी हैरानी में जानवी की तरफ देखा। अगर तुमने आज के बाद कभी कियारा से ऐसे बात करने की कोशिश की तो मेरा अगला निशाना तुम्हारा गला होगा, जानवी ने गुस्से में कहा। कियारा को भी अच्छे से पता था जानवी को गुस्सा इसीलिए आ रहा था क्योंकि शिवानी ने कियारा के साथ बदतमीजी की थी। कियारा ने जानवी को शांत किया, फिर शिवानी को एक नज़र देखकर वहां से सबके साथ चली गई। इतना सब कुछ होने के बाद कियारा का भी वह ड्रेस लेने का मन नहीं किया। वहीं शिवानी अपनी बेइज्जती को सहन करते हुए वहीं खड़ी थी। हर कोई उसे देख रहा था। शिवानी को मुंबई में हर कोई जानता था। आखिर वह मुंबई के जाने माने गुंडे की बेटी जो थी, जो पूरे मुंबई में हर काम मचाए घूमती थी। शिवानी ने गुस्से में कियारा और बाकी सब को जाते हुए खुद से ही कहा, अंडस्को इसकी कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। शिवानी की जिंदगी में कभी किसी ने उससे उनकी आवाज तक बात नहीं की थी। किसी ने भी अगर शिवानी से बदतमीजी की थी तो उसने अपने पापा से कहकर उस आदमी के हाथ कटवा दिए थे। इसीलिए हर कोई शिवानी से डरता था। पर आज पहली बार शिवानी के साथ ऐसा हादसा हुआ था। उसके तन बदन में आग सी लगी हुई थी। शिवानी भी गुस्से में झंझनाते हुए अपने घर चली गई। उसके दिमाग में बस बार बार खुद की शोप पर बेइज्जती ही आ रही थी। कियारा ने पहले ही सबको घर पर मॉल में जो कुछ भी हुआ उस बारे में बात नहीं करने के लिए कहा। वह नहीं चाहती थी इस मैटर को और हवा लगे। दूसरी तरफ आर्यन अपने स्टडी रूम में बैठा था। तभी रॉबर्ट उसके पास आया। रॉबर्ट ने आह्वान की तरफ देखते हुए कहा, अंडस्को सर, इंडिया का जो लोकल माफिया है वनराज, वह प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वह मुझे और आपको ढूंढ रहा है। उसका मकसद हमें मारना है। रॉबर्ट की बात सुनकर आहान ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए अपने लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए कहा, अंडस्को जाने दो, अभी उसे थोड़ा तड़पने दो। वैसे भी वह कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे छोटे मकोड़े पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। रॉबर्ट को भी आहान की बात सही लगी, पर फिर उसने आहान की तरफ देखकर कहा, अंडस्को सर, आज मैम जब मॉल गई थी तब उनके साथ एक लड़की ने बदतमीजी की। जैसे ही आहान ने ये सुना उसने अपना चेहरा ऊपर कर रॉबर्ट की तरफ देखा। रॉबर्ट ने तुरंत आगे आकर आहान के लैपटॉप में एक वीडियो प्ले कर दिया। वह वीडियो उसी शॉप का था जहां शिवानी और कियारा की लड़ाई हुई थी। आह्वान ने शुरुआत से वह वीडियो देखा। उस वीडियो के साथ ही आह्वान की आंखों में गुस्सा आ गया। उसने फिर रोबोट की तरफ देखकर कहा, अंडस्को ये लड़की कौन है? आह्वान की बात सुनकर रोबोट ने कहा, सर, यह उसी वनराज की ही बेटी है, शिवानी। यह आए दिन ऐसा कुछ ना कुछ करती रहती हैं। वनराज अपनी बेटी से बहुत पर प्यार करता है, इसीलिए वह ऐसी है। जब भी कोई उसे बदतमीजी या इसे कुछ भी कहता है वनराज उसको खत्म कर देता है। ये सुनकर आहान ने कहा, अंडस्को वनराज को अभी खत्म कर दो। आहान की बात सुनकर रोबोट को भी बहुत खुशी हुई। उसकी लेडी बॉस पर बात आते ही आहान ने कैसे एक झटके में अपना फैसला बदल दिया। आहान ने पहले सोचा था कि वह वनराज को ऐसे ही छोड़ देगा, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा, पर जो कुछ भी शिवानी ने कियारा के साथ किया था ये देखकर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वह चाहता था कैसे भी करके इन बाप बेटियों को बर्बाद करना। कियारा जब वापस घर आई उसने देखा आहान और रोबोट नीचे आ रहे हैं। आहान ने कहा, अंडस्को कैसा रहा सब? कियारा ने आहान की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने जानवी की तरफ देखकर कहा, अंडस्को जानू, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूं, मैं ऊपर जा रही हूं। ये कहकर कियारा वहां से चली गई। आहान समझ गया जरूर कुछ तो बात है जो कियारा उसे कल रात से ऐसे इग्नोर कर रही है। कियारा ने अभी तक आह्वान से एक शब्द में नहीं कहा था, जिससे आह्वान के दिल में बेचैनी हो रही थी। कल रात कियारा काफी जल्दी सो भी गई थी, इसीलिए आहान उससे बात ही नहीं कर पाया। मुस्कान और मानुषी को भी समझ में नहीं आया आखिर क्या कियारा ने ऐसा क्यों किया। वही जानवी समझ गई थी कियारा उसकी बात मानते हुए आहान से बात नहीं कर रही है और आहान को इग्नोर कर रही है। ये देखकर जानवी के होठों पर मुस्कान आ गई। आहान रॉबर्ट के साथ वहां से चला गए। क्या भाई और भाभी के बीच कुछ हुआ है? मानुषी ने पूछा। मुस्कान ने अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए कहा, अंडस्को मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। जानवी ने उन दोनों से कहा, अंडस्को तुम दोनों इतना सोचना बंद करो, पति पत्नी के बीच तो ये सब चलता ही रहता है। उसकी बात उन दोनों को ही सही लगी। शिवानी गुस्से में घर आई। उसने घर आकर चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को पापा पापा आप कहां पर है? शिवानी ने चिल्लाते हुए हॉल में मौजूद सारे सामान को तोड़ रही थी। वह गुस्से में हमेशा ऐसे ही किया करती थी। शिवानी के चिल्लाने की आवाज सुनकर शिवानी की मां नीचे आई। उन्होंने जब देखा शिवानी कैसे चिल्ला रही है और सामान को तोड़ रही है, उसने शिवानी के पास जाकर उसे कांच से दूर करते हुए कहा, अंडस्को बेटा तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें चोट लग जाएगी, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है।
शिवानी ने गुस्से में अपनी माँ को खुद से दूर धक्का देते हुए कहा, अंडस्को मेरे पास आने की भी जरूरत नहीं है, माँ हो तो मेरे सर पर चढ़ने की कोशिश भी मत करना, अपने काम से काम रखो, मैंने तुम्हें नहीं अपने पापा को आवाज दी थी। शिवानी के धक्का देने से उसकी माँ जमीन पर गिर गई। शिवानी के व्यवहार के पीछे का सारा श्रेय वनराज को जाता था, जिस वजह से आज शिवानी ये तक भूल गई थी कि वह अपनी माँ से किस तरीके से बात कर रही है। तभी हॉल के दरवाजे से वनराज ने अंदर आते हुए कहा, अंडस्को क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? होगी हो अपने पापा की आवाज सुनकर शिवानी ने अपनी आंखों में आंसू लेकर उनसे कहा, अंडस्को पापा मुझे बदला चाहिए, मैं उसे जिंदा नहीं देखना चाहती, उसे मार दीजिए, उसे मार दीजिए। शिवानी की बातें सुनकर वनराज कंफ्यूज हो गए। उन्होंने शिवानी के गालों पर हाथ रखते हुए कहा, अंडस्को क्या हुआ, तुम्हें किसने परेशान किया, किसकी इतनी हिम्मत जो वनराज की राजकुमारी को गुस्सा दिलाए? उसने मुझे गुस्सा ही नहीं दिलाया, उसकी वजह से आज मेरा खून बहा है। ये कहते हुए शिवानी ने अपनी हथेली को वनराज को दिखाया, जिसे देखकर वनराज की आंखों में गुस्सा आ गया। वह शिवानी पर एक खरोच तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आखिर शिवानी उसके दिल का टुकड़ा जो थी। कौन है वह? वनराज ने गुस्से में कहा। वनराज की बात सुनकर शिवानी ने मॉल में जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ सच सच वनराज को बता दिया। वनराज को कभी फर्क नहीं पड़ा गलती शिवानी की है या सामने वाले की, वह हर बार अपनी बेटी का ही साथ देता। पापा अगर आपने उस लड़की को मेरे सामने खड़ा नहीं किया तो मैं पता नहीं क्या कर दूंगी। ये कहते शिवानी विश्वानी किसी पागल की तरह लग रही थी। उसने चीजों को फिर से तोड़ना शुरू कर दिया। वनराज ने शिवानी को रोकते हुए कहा, अंडस्को बेटा तुम ऐसे खुद को चोट मत पहुंचाओ, जब मैं वह लड़की तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूं तुम उसे चोट पहुंचाना। वनराज शाह की बेटी खुद को नहीं लोगों को दर्द देती है। अपने पापा की बात सुनकर शिवानी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वह कैसे भी करके कियारा को इतना टॉर्चर करना चाहती थी कि कियारा उससे भीख मांगने लगी, उसके सामने गिड़गिड़ाए। शिवानी तो अपने दिमाग में सोचने भी लगी थी कि वह कैसे कियारा को टॉर्चर करेगी। उसके दिमाग में बहुत शैतानी ख्याल आ रहे थे, जिन्हें सोचकर शिवानी के होठों पर एक डेविल मुस्कान आ गई। शिवानी की माँ वही खड़ी उन दोनों की बातें सुन रही थी। उन्हें अच्छे से पता था हर बार की तरह गलती शिवानी की ही थी। उन्होंने बहुत बार देखा था शिवानी ने कई लोगों की शिकायत वनराज से की थी और वनराज ने फिर उन लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी या उनको इस दुनिया से ही अलविदा करवा दिया। शिवानी की मॉम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह एक गरीब फैमिली से थी। उन्होंने जब जब वनराज को समझाने की कोशिश की वनराज ने उन्हें ही मारकर चुप कर दिया। अब तो शिवानी की माँ को भी इन सब की आदत हो गई थी। वह कैसे भी करके वनराज से उस लड़की को बचाना चाहती थी। शिवानी की मॉम ने अपने मन में कहा, अंडस्को मैं एक और लड़की की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। पहले ही वनराज ने शिवानी की वजह से कितने ही लोगों की जान ली है, काश कोई उस बच्ची को इन दोनों से बचा। वनराज और शिवानी खुशी हो रहे थे कि तभी उन्हें एक धमाके की आवाज सुनाई दी। वह धमाका काफी बड़ा था, जिसे सुनकर वनराज ने तुरंत शिवानी की तरफ देखकर कहा, अंडस्को तुम बाहर मत आना। शिवानी ने डरते हुए अपने पापा की तरफ देखा। पहले कभी उनके घर पर ऐसे किसी ने अटैक नहीं किया था। वनराज वहां से बाहर जाते इससे पहले ही आहान बड़े ही रॉब के साथ उसकी विला के अंदर एंटर हुआ। आह्वान के साइड में ही रॉबर्ट था और उसके पीछे उसके बहुत सारे बॉडीगार्ड। उन सभी के हाथ में गन थी। इतने सारे आदमियों को एक साथ देखकर वनराज के चेहरे पर परेशानी दिखने लगी। शिवानी को तो समझ नहीं आ रहा था कि यह लोग कौन है जो उसके घर में ऐसे घुस आए, पर जैसे ही उसकी नजर आहान पर पड़ी उसकी आंखों में चमक आ गई। आहान का वह हैंडसम सा चेहरा शिवानी के दिल में हलचल पैदा कर रहा था। कौन हो तुम? वनराज ने गुस्से में आहान की तरफ देखते हुए कहा। आहान की आंखों पर चश्मा लगा था। उसने अपनी गर्दन घुमाकर वनराज की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। वनराज का सवाल सुनकर ने आहान ने एक डेविल मुस्कान के साथ रहा, अंडस्को जिसे तुमने मारने के लिए भेजा था मैं वहूं। पहले तो वनराज आहान की बात सुनकर कंफ्यूज हो गया, पर उसने जैसे ही याद किया कि उसने आज उस माफिया को मारने के लिए अपने लोगों को भेजा था, वह समझ गया यह आदमी जरूर वह माफिया ही होगा। तभी वनराज की नजर आहान के साथ आए रोबोट पर पड़ी। जैसा कि उसके आदमियों ने बताया था, रॉबर्ट का हुलिया ठीक वैसा ही था। तो तुम हो वह जो मेरे इलाके में आकर मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहे हो? वनराज ने कहा। आहान ने सोफे पर आराम से बैठते हुए अपनी गर्दन टेढ़ी कर वनराज की तरफ देखकर कहा, अंडस्को इलाका कुत्तों का होता है और मुझे कुत्तों से बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये कहते हुए आहान ने तुरंत अपनी गन निकली और सीधे वनराज के दोनों पैरों में गोली चला दी। वनराज घुटनों के बल बैठ गया। वनराज को काफी दर्द हो रहा था। उसने तुरंत अपने आदमियों को आवाज थी, पर कोई भी अंदर नहीं आया। ये देखकर वनराज हैरान रह गया। रॉबर्ट ने अपना चश्मा नीचे कर वनराज से कहा, तुम्हारे सभी आदमी मारे जा चुके हैं। अपने पापा की यह हालत देखकर शिवानी तुरंत उनके पास गई। उसने रोते हुई कहा, अंडस्को पापा आप ठीक तो है ना? वनराज ने शिवानी की तरफ देखकर कहा, अंडस्को जाओ तुम यहाँ से जाओ बेटा। शिवानी ने अपने पापा की बात सुनकर गुस्से में आहान की तरफ देखकर कहा, रुपए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को चोट पहुंचाने की? तुम्हें पता भी है वह कौन है? अगर वह चाहे तो तुम्हें चुटकियों में गायब करवा सकते हैं। अपनी बेटी की बात सुनकर वनराज ने एक बार फिर शिवानी की तरफ देखते हुए कहा, अंडस्को शिवानी मैंने कहा यहाँ से जाओ।
वनराज के लगातार बढ़ने पर जैसे ही शिवानी वहां से जाने को भी की, आहान ने एक बार फिर गोली चलाई, जिसे सुनकर शिवानी ने तुरंत पीछे देखा। आहान ने अपने आदमियों की तरफ देखा, वह सभी शिवानी के सामने आकर खड़ी हो गए। जब तक मैं ना चाहूं यहां से कोई नहीं जा सकता। आहान की बात सुनकर वनराज ने गुस्से में हाथ की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए ना कि मेरी बेटी से। तुम्हें मेरे साथ जो करना है करो, पर मेरी बेटी को छोड़ दो। मेरे यहाँ आने का असली मकसद ही तुम्हारी बेटी है, आहान ने कहा। आहान की बात सुनकर वनराज कंफ्यूज हो गया, उसे समझ नहीं आया आखिर आहान शिवानी के लिए यहाँ क्यों आया है। शिवानी भी कंफ्यूजन में आहान की तरफ देख रही थी। शिवानी नहीं सोचा, हो सकता है आहान को उससे प्यार हो गया हो। उसने बाहर कहीं उसे देखा और पहली नज़र में ही उसे शिवानी पसंद आ गई। यह सोचते ही शिवानी ने अपने बालों को पीछे की तरफ झटका और फिर आहान के पास जाते हुए कहा, तुम्हें पहले बताना चाहिए था कि तुम मेरे दीवाने हो गए हो। तुम्हें इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तुम्हारे लोग से काफ़ी है मुझे हाँ बोलने पर मजबूर करने के लिए। शिवानी की बात सुनकर आहान ने कुछ नहीं कहा। वही रॉबर्ट अपने आंखों में हैरानी लिए शिवानी को ऐसे देख रहा था जैसे पता नहीं उसने कौन सा अजूबा देख लिया हो। रॉबर्ट के दिमाग में यही चल रहा था कि कहीं ये लड़की मानसिक रूप से बीमार तो नहीं है। सच्ची मुझे लगा नहीं था आप सब मेरी बात मानोगे। इस एपिसोड को समझने के लिए पीछे का एपिसोड जरूर सुनने और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब एपिसोड में आगे। पापा की बात सुनकर शिवानी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वह कैसे भी करके कियारा को इतना टॉर्चर करना चाहती थी कि कियारा उससे भीख मांगने लगी, उसके सामने गिड़गिड़ाए। शिवानी तो अपने दिमाग में सोचने भी लगी थी कि वह कैसे कियारा को टॉर्चर करेगी। उसके दिमाग में बहुत शैतानी ख्याल आ रहे थे, जिन्हें सोचकर शिवानी के होठों पर एक डेविल मुस्कान आ गई। शिवानी की माँ वही खड़ी उन दोनों की बातें सुन रही थी। उन्हें अच्छे से पता था हर बार की तरह गलती शिवानी की ही थी। उन्होंने बहुत बार देखा था शिवानी ने कई लोगों की शिकायत वनराज से की थी और वनराज ने फिर उन लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी या उनको इस दुनिया से ही अलविदा करवा दिया। शिवानी की मॉम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वह एक गरीब फैमिली से थी। उन्होंने जब जब वनराज को समझाने की कोशिश की, वनराज ने उन्हें ही मारकर चुप कर दिया। अब तो शिवानी की माँ को भी इन सब की आदत हो गई थी। वह कैसे भी करके वनराज से उस लड़की को बचाना चाहती थी। शिवानी की मॉम ने अपने मन में कहा, अंडस्को, मैं एक और लड़की की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। पहले ही वनराज ने शिवानी की वजह से कितने ही लोगों की जान ली है, काश कोई उस बच्ची को इन दोनों से बचा ले। वनराज और शिवानी खुशी हो रहे थे कि तभी उन्हें एक धमाके की आवाज सुनाई दी। वह धमाका काफी बड़ा था, जिसे सुनकर वनराज ने तुरंत शिवानी की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, तुम बाहर मत आना। शिवानी ने डरते हुए अपने पापा की तरफ देखा। पहले कभी उनके घर पर ऐसे किसी ने अटैक नहीं किया था। वनराज वहां से बाहर जाते इससे पहले ही आहान बड़े ही रॉब के साथ उसकी विला के अंदर एंटर हुआ। आह्वान के साइड में ही रॉबर्ट था और उसके पीछे उसके बहुत सारे बॉडीगार्ड। उन सभी के हाथ में गन थी। इतने सारे आदमियों को एक साथ देखकर वनराज के चेहरे पर परेशानी दिखने लगी। शिवानी को तो समझ नहीं आ रहा था कि यह लोग कौन है जो उसके घर में ऐसे घुस आए, पर जैसे ही उसकी नजर आहान पर पड़ी उसकी आंखों में चमक आ गई। आहान का वह हैंडसम सा चेहरा शिवानी के दिल में हलचल पैदा कर रहा था। कौन हो तुम? वनराज ने गुस्से में आहान की तरफ देखते हुए कहा। आहान की आंखों पर चश्मा लगा था। उसने अपनी गर्दन घुमाकर वनराज की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। वनराज का सवाल सुनकर ने आहान ने एक डेविल मुस्कान के साथ रहा, अंडस्को, जिसे तुमने मारने के लिए भेजा था मैं वह हूं। पहले तो वनराज आहान की बात सुनकर कंफ्यूज हो गया, पर उसने जैसे ही याद किया कि उसने आज उस माफिया को मारने के लिए अपने लोगों को भेजा था, वह समझ गया यह आदमी जरूर वह माफिया ही होगा। तभी वनराज की नजर आहान के साथ आए रोबोट पर पड़ी। जैसा कि उसके आदमियों ने बताया था, रॉबर्ट का हुलिया ठीक वैसा ही था। तो तुम हो वह जो मेरे इलाके में आकर मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहे हो? वनराज ने कहा। आहान ने सोफे पर आराम से बैठते हुए अपनी गर्दन टेढ़ी कर वनराज की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, इलाका कुत्तों का होता है और मुझे कुत्तों से बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये कहते हुए आहान ने तुरंत अपनी गन निकली और सीधे वनराज के दोनों पैरों में गोली चला दी। वनराज घुटनों के बल बैठ गया। वनराज को काफी दर्द हो रहा था। उसने तुरंत अपने आदमियों को आवाज थी, पर कोई भी अंदर नहीं आया। ये देखकर वनराज हैरान रह गया। रॉबर्ट ने अपना चश्मा नीचे कर वनराज से कहा, तुम्हारे सभी आदमी मारे जा चुके हैं। अपने पापा की यह हालत देखकर शिवानी तुरंत उनके पास गई। उसने रोते हुए कहा, अंडस्को, पापा आप ठीक तो है ना? वनराज ने शिवानी की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, जाओ तुम यहाँ से जाओ बेटा। शिवानी ने अपने पापा की बात सुनकर गुस्से में आहान की तरफ देखकर कहा, रुपए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को चोट पहुंचाने की? तुम्हें पता भी है वह कौन है? अगर वह चाहे तो तुम्हें चुटकियों में गायब करवा सकते हैं। अपनी बेटी की बात सुनकर वनराज ने एक बार फिर शिवानी की तरफ देखते हुए कहा, अंडस्को, शिवानी, मैंने कहा यहाँ से जाओ। वनराज के लगातार बढ़ने पर जैसे ही शिवानी वहां से जाने को भी की, आहान ने एक बार फिर गोली चलाई, जिसे सुनकर शिवानी ने तुरंत पीछे देखा। आहान ने अपने आदमियों की तरफ देखा, वह सभी शिवानी के सामने आकर खड़ी हो गए।
जब तक मैं ना चाहूं यहाँ से कोई नहीं जा सकता। आहान की बात सुनकर वनराज ने गुस्से में हाथ की तरफ देखकर कहा, अंडस्को तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए ना कि मेरी बेटी से। तुम्हें मेरे साथ जो करना है करो, पर मेरी बेटी को छोड़ दो। मेरे यहाँ आने का असली मकसद ही तुम्हारी बेटी है, आहान ने कहा। आहान की बात सुनकर वनराज कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आया आखिर आहान शिवानी के लिए यहाँ क्यों आया है। शिवानी भी कंफ्यूजन में आहान की तरफ देख रही थी। शिवानी नहीं सोचा हो सकता है आहान को उससे प्यार हो गया हो। उसने बाहर कहीं उसे देखा और पहली नज़र में ही उसे शिवानी पसंद आ गई। यह सोचते ही शिवानी ने अपने बालों को पीछे की तरफ झटका और फिर आहान के पास जाते हुए कहा, तुम्हें पहले बताना चाहिए था कि तुम मेरे दीवाने हो गए हो। तुम्हें इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हारे लोग से काफी है मुझे हाँ बोलने पर मजबूर करने के लिए। शिवानी की बात सुनकर आहान ने कुछ नहीं कहा। वही रॉबर्ट अपने आंखों में हैरानी लिए शिवानी को ऐसे देख रहा था जैसे पता नहीं उसने कौन सा अजूबा देख लिया हो। रॉबर्ट के दिमाग में यही चल रहा था कि कहीं ये लड़की मानसिक रूप से बीमार तो नहीं है। शिवानी बड़ी ही अदा के साथ चलते हुए आहान के पास आई। उसने आहान की शर्ट पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा, अंडस्को अगर तुम मुझे पहले ही बता देते कि तुम यहाँ सिर्फ मेरे लिए आए हो तो पापा इतना गुस्सा होते ही नहीं। आहान ने शिवानी की इस हरकत पर उसे अपनी गहरी आंखों से देखा। क्या तुम भूल चुके हो मुझे अपने आसपास गंदगी पसंद नहीं, आहान ने कड़क आवाज में कहा। शिवानी को समझ नहीं आया आहान कहना क्या चाहता है। वही रॉबर्ट समझ गया आहान उससे ही कह रहा। रॉबर्ट ने तुरंत आगे जाकर शिवानी को आहान से दूर कर दिया। शिवानी ने हैरानी में रॉबर्ट की तरफ देखकर कहा, अंडस्को तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे टच करने की। क्या तुम बहरी हो, तुम्हें सुनाई नहीं देता बॉस अपने आसपास गंदगी रखना पसंद नहीं करते हैं, रॉबर्ट ने सख्त एक्सप्रेशंस के साथ कहा। उसकी बात सुनकर शिवानी ने हैरानी में आहान की तरफ देखा। क्या आहान उसे गंदगी कहा था? ये समझते ही शिवानी के चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा। उसने आहान से गुस्से में कहा, अंडस्को तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम चाहते क्या हो मुझसे? अगर मुझसे प्यार नहीं फिर क्यों तुम मेरे लिए यहाँ पर आए हो? तुम्हारी जान लेने के लिए, आहान ने कहा। आहान की बात सुनकर एक पल के लिए तो शिवानी भी डर गई। आहान के चेहरे को देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था वह मजाक कर रहा है और आहान के चेहरे के एक्सप्रेशंस इतने ठंडी थे कि शिवानी भी धीरे धीरे कांपने लगी। शिवानी कुछ बोल पाती उससे पहले ही आहान ने अपनी उंगलियों से रॉबर्ट को कुछ इशारा किया। रॉबर्ट ने तुरंत अपनी कुछ फीमेल बॉडीगार्ड्स को वहां पर बुलाया जिन्होंने शिवानी के पास जाकर उसके दोनों गालों पर थप्पड़ लगाना शुरू कर दिया। शिवानी कुछ कर भी नहीं पाई क्योंकि एक फीमेल गार्ड ने पहले ही उसके दोनों हाथों को पकड़ रखा था। वह गार्ड शिवानी के गालों पर इतने जोर से थप्पड़ लगा रही थी कि शिवानी के गाल 1 मिनट में ही टमाटर से भी ज्यादा लाल हो गए। शिवानी को तो चक्कर से आ रहे थे, उसे समझ में ही नहीं आया उसके साथ हो क्या रहा है। शिवानी को ऐसी मारता देख वनराज जी ने गुस्से में आहान से कहा, अंडस्को शिवानी को छोड़ो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। वनराज की बात सुनकर आहान ने अपनी गन पर अपने हाथ फेरते हुए एक मुस्कान के साथ कहा, अंडस्को जो खुद मेरे सामने घुटनों के बाल बैठा है वह मुझे मारने की बात कर रहा है। ये कहकर आहान ने एक और गोली वनराज के हाथों पर चला दी। वनराज सिर्फ दर्द से चिल्ला कर रह गया। कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। तभी वनराज की नजर उसकी बीवी पर पड़ी जो वही साइड में खड़ी थी। शिवानी की मॉम जो कब से ये सब देख रही थी उन्होंने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, वह बस अपनी खाली नजरों से ये सब होता हुआ देख रही थी। वनराज ने उनकी तरफ देख चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को तुम वहां खड़ी क्या कर रही हो, मेरी मदद करो। ये सुनकर शिवानी की मॉम ने अपना एक कदम ही आगे बढ़ाया था कि तभी उनकी आंखों के सामने उनका अतीत आ गया जिनमें वनराज उनको इससे भी ज्यादा बेरहमी से मारते हुए रूम में छोड़कर चला जाता था। कैसे वनराज इस घर में नई नई औरतें लेकर आता और उसके सामने ही सारी हदें पार करता। वनराज ने उसकी जिंदगी नरक बनाकर रख दी थी तो फिर वह क्यों ऐसे इंसान की मदद करने के लिए आगे जा रही थी? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, मेरी मदद करो, वनराज ने फिर एक बार गुस्से में कहा। शिवानी की मॉम के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। उन्होंने आहान की तरफ देखकर कहा, अंडस्को ये जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर हैं, तुम यही डिजर्व करते हो। तुमने पता नहीं कितने ही लोगों की जिंदगी को बर्बाद किया है। तुमने एक पल के लिए भी उनके परिवार के बारे में नहीं सोचा और मेरी खुद की जिंदगी को तुमने नर्क बनाकर रख दिया। मैं यहाँ तड़प तड़प कर जीती रही। वनराज हैरान था। उसकी बातें सुनकर उसे तो लगा था यह औरत कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगी, हमेशा उसके साथ ही रहेगी, चाहे वह उसके साथ कुछ भी क्यों ना कर ले। पर आज इससे बिल्कुल अलग, वह औरत जो कभी उसके सामने कुछ नहीं बोलती थी वह ऐसे उसके सामने जुबान चला रही थी। शिवानी की मां शिवानी की तरफ देखा जो वहां उन बॉडीगार्ड से थप्पड़ खा रही थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद थी, वह खुद को कंट्रोल कर रही थी। शिवानी की मम्मी जैसे यह अपनी आंखें बंद थी उनके सामने कुछ लड़कियों की चीखें सुनाई देने लगी जो शिवानी के दोस्त हुआ करती थी और उनमें से एक ने शिवानी को थप्पड़ मारा जिस शिवानी ने गुस्से में उसका गला काट दिया था। ऐसे ही शिवानी के हाथ भी बहुत लोगों के खून से सने हुए थे। वह शिवानी की मां जरूर थी पर उन्हें भी अच्छे से पता था अगर शिवानी भी जिंदा रहती तो आगे जाकर वह बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली थी। उनको पहले ही बहुत गिल्ट रहता कि वह अपनी बेटी को सुधार नहीं पाए। शिवानी की मॉम ने अपनी आंखों में आया आंसू को साफ किया और फिर सोचा जो होगा वह उनकी किस्मत में लिखा होगा। ये सोचते हुए शिवानी की मॉम विलास से बाहर की तरफ जाने लगी।
वनराज ने उसको वहां से जाते हुए देखा। उसने तुरंत आहान से कहा, अंडस्को तुम उसे क्यों जाने दे रहे हो, उसे भी मारो। वनराज की बात सुनकर आहान ने कुछ रिएक्ट नहीं दिया। आहान ने रॉबर्ट से पहले ही पता लगवा लिया था वनराज की फैमिली में कौन कैसा है। उन्हें अच्छे से पता था शिवानी की मॉम कितनी इनोसेंट है और उनके साथ इस घर में कितना अत्याचार हुआ था, इसीलिए किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। शिवानी की मॉम के जाने के बाद आहान ने उन लेडी फीमेल बॉडीगार्ड से कहा, अंडस्को रुको। आहान की आवाज सुनते ही वह सभी रुक गई। वही शिवानी का चेहरा बेजान पड़ चुका था, उसके गालों पर उंगलियों के निशान छप चुके थे। उसका सिर बुरी तरह चकरा रहा था। एक पल के लिए तो उसे समझ में नहीं आया वह है कहां पर। शिवानी ने गहरी सांस लेते हुए आहान से कहा, अंडस्को तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। शिवानी को तो याद ही नहीं आ रहा था वह कभी अपनी जिंदगी में वह आहान से भी मिली थी, फिर आहान उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तुमने मेरी बीवी के साथ बदतमीजी की थी, आहान ने कहा। आहान की बात सुनकर शिवानी हैरान रह गई। क्या आहान बदतमीजी के बदले उसकी जान लेने के बारे में सोच रहा था। और आहान की बीवी कौन थी। वह हर दिन इतने लोगों के साथ बदतमीजी करती थी कि उसे समझ ही नहीं आया कि आहान की बीवी उनमें से थी कौन। मैंने कब तुम्हारी बीवी के साथ बदतमीजी की, आहान की तरफ देखकर शिवानी ने पूछा। रोबोट ने शिवानी से कहा, अंडस्को जिस लड़की को तुम अपने सामने गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर करना चाहती थी, जिससे तुम बदला लेने के लिए अपने बाप को कह रही थी, वही बॉस की बीवी है और हमारी लेडी बॉस। रोबोट की बात सुनकर अब शिवानी भी समझ गई आहान किसकी बात कर रहा है। उसने आहान की तरफ देखकर माफी मांगते हुए कहा, अंडस्को मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था वह इतनी पावरफुल है। शिवानी को सच में अब आहान से डर लग रहा था। वह यही सोच रही थी अगर उसके माफी मांगने से आहान उन्हें छोड़ देता है तो वह माफी क्या आहान के सामने भीख मांगने को भी तैयार थी। जिससे आज तक मैंने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, उसके साथ तुमने बदतमीजी करने की कोशिश की और कियारा को चोट पहुंचाने का ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया भी कैसे। आहान ने अपने सिर को सोफे से टिकाकर कहा। आहान जितनी शांत आवाज में कह रहा, उसकी आवाज उतनी ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। आज पहली बार वनराज को अपनी बेटी पर गुस्सा आ रहा था। आखिर क्यों शिवानी बिना कुछ सोचे समझे लोगों से झगड़ा करती थी। मेरी बेटी को माफ कर दो, मैं तुमसे माफी मांगता हूं, हमें छोड़ दो, मैं सारे गलत काम छोड़ दूंगा, वनराज ने कहा। आहान ने उसकी तरफ देखकर कहा, अंडस्को आहान की डिक्शनरी में माफी नाम का कोई शब्द नहीं है। ये कहते हुए आहान ने अपनी गन से सीधे वनराज के सिर पर गोली चला दी। वनराज वहीं जमीन पर गिर गया, उसकी मौत हो चुकी थी। पापा, शिवानी ने चिल्लाते हुए कहा। उसके सामने ही उसके पापा को मार दिया गया था। आहान ने सोफे से खड़ी होकर रॉबर्ट की तरफ देखकर कहा, अंडस्को इसे पागल खाने भेज दो और यह कभी वहां से बाहर ना आ पाए। ये कहते हुए आहान वहां से चला गया। वह शिवानी को मौत नहीं देना चाहता था, उसे तिल तिल तड़पाना चाहता था। आहान तो वहां से जा चुका था पर शिवानी उसे पूरे हॉल में लगातार चिल्लाई जा रही थी। वह सच में बिल्कुल पागल लग रही थी। कार में बैठने के बाद आहान ने अपनी आंखें बंद की। कियारा का वह खूबसूरत सा चेहरा उसके सामने आ गया। कियारा की नाराजगी, उसका उससे बात ना करना आ रहा था, जिसे सोचते हुए आहान ने खुद से ही कहा, अंडस्को प्रिंसेस तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी नाराजगी मुझे कितना तड़पा रही है। वही इन सब से अनजान कियारा अपने रूम में बैठी गुस्से में लगातार एप्पल खाए जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आहान को उसकी फिक्र ही नहीं, जो उसे मनाने की जगह ऑफिस चला गया। कियारा ने मानुषी से पूछा था क्या आहान कहां पर है, तब मानुषी ने उसे यही बताया था, आहान रॉबर्ट के साथ बाहर गया हुआ है। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था, इन्हें मुझसे कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है, कियारा ने गुस्से में खुद से ही कहा। कियारा बहुत समझदार इंसान थी पर आज पता नहीं क्यों वह बच्चों जैसे रिएक्ट कर रही थी। अपने आप ही कियारा की आंखें नम हो गई। कियारा रूम में बैठी और भी ज्यादा सैद हो रही थी, इसीलिए वह रूम से बाहर आ गई। उसने नीचे हॉल में देखा सारांश वहीं बैठा था। सारांश की तरफ देखकर कियारा ने कहा, अंडस्को क्या सारवी यहाँ कंफर्टेबल है। हाँ उसे थोड़ा वक्त लगेगा पर ले वह कंफर्टेबल हो जाएगी, अभी वह दवाई लेकर सो रही है, सारांश ने कहा। सारांश की बात सुनकर कियारा ने अपनी गर्दन हिलाई, फिर वहीं सोफे पर बैठ गई। सारांश ने देखा कियारा का चेहरा लटका हुआ है। ये देखकर सारांश ने कियारा से पूछा, अंडस्को भाभी क्या कुछ हुआ है, आप ऐसे सैड क्यों हो। सारांश की बात सुनकर कियारा ने बस अपनी गर्दन नामे दिला दी, उसने कुछ कहा नहीं। ये देखकर सारांश ने अपना फोन निकाला और रॉबर्ट को कॉल कर पूछा, अंडस्को क्या तुम्हें पता है भाई और भाभी के बीच में क्या हुआ है। ये सुनकर रॉबर्ट ने कहा, आपको ऐसा क्यों लगता है मुझे पता होगा लेडी बॉस और बॉस के बीच में क्या चल रहा है। रॉबर्ट की यह बात सुनकर सारांश ने मुंह बनाते हुए कहा, वह तुम भाई के साथ हर वक्त चिपके हुए रहते हो ना, तो मुझे लगा जरूर तुम्हें पता होगा। सारांश की यह बात सुनकर रॉबर्ट को गुस्सा आ रहा था पर वह सारांश पर गुस्सा कर भी नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने खुद को शांत करते हुए कहा, अंडस्को सारांश सर इस वक्त मैं एक बहुत जरूरी काम कर रहा हूं, तो अगर आपका हो गया हो तो क्या मैं कॉल कट करूं। ये सुनकर सारांश में बिना कुछ कहे ही कॉल कट कर दिया। ये देख रॉबर्ट ने एक राहत की सांस ली।
सारांश को समझ नहीं आ रहा था आखिर कियारा को हुआ क्या है। वह कियारा से कुछ भी कहता उससे पहले ही उसके फोन में एक मैसेज आया। उस मैसेज को पढ़कर सारांश के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने फिर कियारा की तरफ देखते हुए कहा, अंडरस्को भाभी, हम घर में बैठे बोर हो रहे हैं तो क्यों ना बाहर चलकर कुछ अच्छा किया जाए। सारांश की बात सुनकर कियारा ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, अंडरस्को पे हम बाहर क्या करेंगे। सारांश ने ये सुनकर कहा, अंडरस्को आप वह सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं आपको कहीं लेकर चलता हूँ, आप बस मेरे साथ चलिए। कियारा की भी घर पर रहने का मन नहीं था, इसीलिए उसने सारांश के साथ जाने के लिए हाँ कह दिया। उसके बाद वह दोनों ही कार से विला से निकल गए। भीलवाड़ा, राजस्थान। एक आदमी जिसने काला कुर्ता और नीचे काले कलर का ही पजामा पहन रखा था, उसने कॉल पर किसी से कहा, अंडरस्को क्या तुम्हें पता चला राजकुमारी कहाँ पर है। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुनकर उस आदमी ने कहा, अंडरस्को अभी तुम कुछ भी मत करना, वक्त आने पर मैं खुद उनसे बात करता हूँ, अभी उनके पास जाना खतरे से खाली नहीं है। ये कहकर उस आदमी ने कॉल कट कर दिया। मुंबई। इसके अपने विला के स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा था, वहां हर तरफ बॉडीगार्ड्स थे। तभी उसके एक आदमी ने इसके पास आकर कहा, अंडरस्को बॉस, हमें पता चला है आहान ने वनराज को मार दिया है और उसकी बेटी को भी मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया है। अपने आदमी की बात सुनकर इसके को थोड़ी हैरानी हुई। उसने कुछ सोचते हुए कहा, अंडरस्को वनराज तो यहाँ का लोकल माफिया है ना, आहान ने उसे क्यों मारा। आहान इतनी जल्दी किसी को मारने के लिए कदम नहीं उठाता है, पता करो इसके पीछे क्या वजह थी। उसे आदमी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और फिर वहां से चला गया। वहीं इसके ने रिसीविंग करते हुए खुद से कहा, अंडरस्को तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, आखिर तुम्हारे साथ इतना वक्त जो बिताया था, अगर तुमने वनराज को मारा है तो जरूर उसने कुछ ऐसा किया होगा जो तुम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। पर ऐसा क्या किया था वनराज ने, और तुमने उसकी बेटी को भी इन सब में इन्वॉल्व किया है, जरूर कुछ तो बात थी। सारांश ने अपनी कार थोड़ी दूर जाकर बीच रास्ते में ही रोक दी, जिसे देखकर कियारा ने उसकी तरफ देख पूछा, अंडरस्को तुमने कार क्यों रोक दी। सारांश में कियारा को कार से बाहर आने को कहा। कियारा कर से बाहर आई, सारांश भी कर से बाहर आया। हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। कियारा ने इधर उधर देखते हुए कहा, यह शायद कोई हाईवे था। सारांश ने कियारा की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को मुझे आपको यही तक लेकर आने के लिए कहा गया था। सारांश की बात सुनकर कियारा कंफ्यूज हो गई। उसे समझ नहीं आया आखिर किसने सारांश को उसे इधर लाने के लिए कहा था। कियारा ने इसी कंफ्यूजन में सारांश से पूछा, अंडरस्को मुझे यहाँ लाने के लिए तुम्हें किसने कहा। सारांश ने कियारा से कुछ नहीं कहा। उसने मुस्कुराते हुए अपने हाथों से कियारा को सामने की तरफ इशारा किया। जब कियारा ने अपने सामने देखा तो वहां आहान की कार खड़ी थी, जिसमें से आहान बाहर आया। वह उन दोनों की तरफ ही आ रहा था। आहान को देखते ही कियारा कुछ पल के लिए तो उसे देखती ही रह गई, पर जैसे ही कियारा को याद आया वह आहान से नाराज है, उसने तुरंत अपनी नजरें फेर सारांश से गुस्से में कहा, अंडरस्को तुमने मुझे कहा था ना कि हम लोग बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, फिर यह सब क्या है। कियारा का गुस्सा देखकर सारांश ने हिचकिचाते हुए कहा, अंडरस्को वह भाभी भैया ने ही मुझे आपके यहाँ लेकर आने के लिए कहा था। तब तक आहान भी उन दोनों के पास पहुंच चुका था। कियारा ने सारांश की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को मुझे घर जाना है, चलो। ये कहते हुए जैसे ही कियारा पीछे मुड़कर की तरफ वापस जाने को हुई, आहान ने बीच में ही कियारा का हाथ पकड़ लिया और फिर सारांश की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को तुम जा सकते हो, तुम्हें जो चाहिए वह मिल जाएगा। थैंक यू भाई, आप जल्दी से मेरी कार रॉबर्ट के हाथों घर भिजवा देना, सारांश ने खुशी से उछलते हुए कहा। वही कियारा हैरान थी, सारांश ने ये सब एक कार के लिए किया। वह गुस्से में सारांश की तरफ देख रही थी। ये देखकर सारांश तुरंत वहां से अपनी कार लेकर 9-2-11 हो गया। कियारा अभी भी ठीक वैसे ही खड़ी थी। उसने बिना आहान की तरफ देखे कहा, अंडरस्को मेरा हाथ छोड़िए, मुझे घर जाना है। कियारा की बात सुनकर आहान ने कहा, अंडरस्को छोड़ने के लिए नहीं पकड़ था। कियारा अभी भी आहान से अपनी हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। आहान ने एक गहरी सांस ली, फिर तुरंत कियारा को अपने एक कंधे पर उठा लिया। कियारा तो आहान के ऐसा करने से हैरान रह गई। उसने आहान से कहा, अंडरस्को यह आप क्या कर रहे हैं, मुझे नीचे उतारिए। प्रिंसेस तुम इतनी आसानी से मेरी बात मानने वाली नहीं हो, इसीलिए मुझे ये करना पड़ा, आहान ने कहा। फिर कियारा को लेकर अपनी कार के पास जाने लगा। उसने कियारा को ड्राइविंग सीट के पास वाली सीट पर बैठाया और फिर कार को लॉक कर दिया। फिर खुद जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कियारा अभी भी गुस्से में मुंह फुलाई बैठी थी। जैसे ही आहान कार में बैठा, कियारा ने उसकी तरफ देखकर गुस्से में कहा, अंडरस्को मैंने कहा ना मुझे घर वापस जाना है, एक तो आपने धोखे से मुझे यहाँ पर बुलाया और अब अपनी मनमानी कर रहे हैं। कियारा की बात सुनकर आहान ने कियारा की तरफ देखा और फिर कियारा के करीब जाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अंडरस्को अगर तुम अभी शांत नहीं हुई तो मैं तुम्हें अभी किस कर लूंगा, एंड आई स्वर उसके बाद तुम घर इतनी आसानी से नहीं जा पाओगी। आहान की बात सुनकर कियारा एकदम से चुप हो गई। आहान उसकी बहुत करीब था, कियारा से तो सांस भी नहीं ली जा रही थी। ये देखकर आहान मुस्कुराया। वह वापस से अपनी सीट पर आकर बैठ गया और कार स्टार्ट कर दी। आहान की धमकी के बाद कियारा ने अपने मुंह से एक आवाज तक नहीं निकाली। वह आहान को प्रवोक नहीं करना चाहती थी। आहान कार ड्राइव करते हुए लगातार कियारा की तरफ देख रहा था, जिसके गाल गुस्से में लाल हो रखे थे। क्या तुम कश्मीर में पैदा हुई थी?
आहान ने कियारा से पूछा। आहान का सवाल सुनकर कियारा ने आहान की तरफ देखकर कहा, अंडस्को आपको क्या पता नहीं है, मैं राजस्थान में ही पैदा हुई हूँ। की बात सुनकर आहान ने कहा, अंडस्को मुझे पता तो है पर मुझे डाउट है, जिस तरह गुस्से में तुम्हारे गाल लाल हो जाते हैं शायद तुम कश्मीर में ही पैदा हुई थी। ये सुनकर कियारा ने अपने मन में सोचा, आखिर उसने आहान को जवाब ही क्यों दिया। वह फिर से अपने मुंह पर हाथ रखकर कार से बाहर की तरफ देखने लगी। कियारा आहान तरफ देख भी नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद ही आहान ने अपनी कार एक फेमस सैलून के सामने रोकी। कियारा कंफ्यूजन में उस तरफ देख रही थी। आहान कार से बाहर आया, फिर उसने कियारा की साइड का भी दरवाजा खोला। कियारा कार में बैठी आहान की तरफ देख रही थी। आहान ने कियारा को अपनी आंखों से बाहर आने का इशारा किया। कियारा कार से बाहर आया। आहान कियारा को लेकर उस सैलून के अंदर गया। कियारा जो पहले से ही कंफ्यूज थी, उस सैलून को अंदर से देखकर वह पूरी तरीके से हैरान रह गई। आखिर इस सैलून एक भी कस्टमर क्यों नहीं था? क्या ये सैलून इतना खराब था? कियारा के दिमाग में बस यही बात चल रही थी। जैसे आहान और कियारा उस सैलून के अंदर आए, एक लड़की जो दिखने में काफी खूबसूरत थी उसने आहान के पास आकर कहा, अंडस्को मैं आपका ही वेट कर रही थी सर। आहान ने बस अपनी गर्दन हाँ में हिलाई, फिर कियारा का हाथ उस लड़की के हाथ में दे दिया। कियारा ने आहान की तरफ देखा। आहान ने अपनी पलकें झपका दी। उसके बाद कियारा उस लड़की के साथ वहां से चली गई। कियारा ने उस लड़की को पहले भी देखा था। वह लड़की बहुत फेमस ब्यूटिशियन थी जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी को तैयार करती थी। इस मेकअप आर्टिस्ट का अपॉइंटमेंट लेने के लिए लोगों को पता नहीं कितने महीनों पहले ही बुकिंग करवानी पड़ती है। वह मेकअप आर्टिस्ट कियारा को लेकर उस सैलून में ही बने रूम की तरफ लेकर गई। उस रूम में आने के बाद उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कियारा से कहा, मैम पहले आप ड्रेस चेंज कर लीजिए। ये सुनकर कियारा ने कंफ्यूजन में कहा, अंडस्को पर मुझे ड्रेस चेंज क्यों करनी है? मैम सर ने ही हमें ऐसा कहा था, वह खुद आपके लिए ड्रेस लेकर आए हैं। ये कहकर उस मेकअप आर्टिस्ट ने अपने असिस्टेंट को कुछ इशारा किया। उसका असिस्टेंट कुछ ही पलों में अपने हाथ में एक ड्रेस लिए उन दोनों के पास आए। कियारा की नज़र जैसे ही उस जिस पर पड़ी वह हैरान रह गई। यह वही ड्रेस थी जिसके ऊपर शिवानी और उसकी बहस हुई थी। वह स्काई ब्लू कलर की ड्रेस जिसमें व्हाइट पल का काम किया हुआ था। वह दिखने में बेहद खूबसूरत थी। वह ड्रेस कियारा को सच बहुत पसंद आई थी, पर अभी उसके दिमाग में ही चल रहा था, आखिर आहान के बारे में कैसे पता चला? मैम आप जल्दी फिर चेंज करके आ जाए, उसके बाद हमें मेकअप भी करना है। ये सब कुछ कियारा के दिमाग के ऊपर से जा रहा था, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था आखिर यहाँ पर चल जा रहा है। कियारा ने वह ड्रेस अपने हाथ में ली और फिर चेंज करने के लिए चली गई। मैम सर ने ही हमें ऐसा कहा था, वह खुद आपके लिए ड्रेस लेकर आए हैं। ये कहकर उस मेकअप आर्टिस्ट ने अपने असिस्टेंट को कुछ इशारा किया। उसका असिस्टेंट कुछ ही पलों में अपने हाथ में एक ड्रेस लिए उन दोनों के पास आए। कियारा की नज़र जैसे ही उस जिस पर पड़ी वह हैरान रह गई। यह वही ड्रेस थी जिसके ऊपर शिवानी और उसकी बहस हुई थी। वह स्काई ब्लू कलर की ड्रेस जिसमें व्हाइट पल का काम किया हुआ था। वह दिखने में बेहद खूबसूरत थी। वह ड्रेस कियारा को सच बहुत पसंद आई थी, पर अभी उसके दिमाग में ही चल रहा था, आखिर आहान के बारे में कैसे पता चला? मैम आप जल्दी फिर चेंज करके आ जाए, उसके बाद हमें मेकअप भी करना है। ये सब कुछ कियारा के दिमाग के ऊपर से जा रहा था, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था आखिर यहाँ पर चल जा रहा है। कियारा ने वह ड्रेस अपने हाथ में ली और फिर चेंज करने के लिए चली गई। कियारा जब वह ड्रेस पहनकर बाहर आई तो वह मेकअप आर्टिस्ट और उसकी असिस्टेंट दोनों हैरानी में कियारा को ही देखने लगी। वह ड्रेस कियारा के घुटनों तक आ रही थी। स्काई ब्लू कलर सच में कियारा पर कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लगता था। वह ड्रेस ऐसी लग रही थी जैसे वह सच में कियारा के लिए ही बनी हो। उसे मेकअप आर्टिस्ट ने मुस्कुराते हुए कियारा की तरफ देखकर कहा, अंडस्को आपको मेकअप की कोई जरूरत नहीं है, आप इस ड्रेस में ऐसे ही काफी खूबसूरत लग रही है, फिर भी मैं थोड़ा सा टच अप कर देता हूँ, उससे आपके इस निखार पर 4 चांद लग जाएंगे। उस मेकअप आर्टिस्ट की बात सुनकर कियारा मुस्कुरा दी। उस मेकअप आर्टिस्ट ने कियारा को चेयर पर बिठाया, फिर उसके चेहरे पर सिर्फ हल्का सा मेकअप किया। वह कियारा के नेचुरल ग्लो को छिपाना नहीं चाहती थी। उसने कियारा के होठों पर बेबी पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई और फिर कियारा के आधे बालों का बन बना दिया और बाकी के बालों को कर्ल करके खुला छोड़ दिया। मेकअप आर्टिस्ट ने कियारा की कानों में पल की इयररिंग पहनाए जिसमें ब्लू कलर के डायमंड भी लगे हुए थे। ये कहकर उसे मेकअप आर्टिस्ट ने कियारा को मिरर में देखने के लिए कहा। कियारा ने जैसे ही खुद को मिरर में देखा उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। सच में वह बिल्कुल किसी परी की तरह लग रही थी। अगर कोई भी उसे देखा तो यही कहता कि अगर सच में आसमान में परियां होती हैं तो वह कियारा की तरह ही दिखती होगी। आप बहुत खूबसूरत लग रही है, असिस्टेंट ने कहा। तभी उस मेकअप आर्टिस्ट की नज़र कियारा की गली में मौजूद उस पेंडेंट पर गया जो आहान ने कियारा को उसकी शादी के वक्त पहनाया था। मैम आप इसे निकाल सकती हैं, यह आपकी आउटफिट के साथ मैच नहीं हो रहा है, मेकअप आर्टिस्ट ने कियारा से कहा। उस मेकअप आर्टिस्ट की बात सुनकर कियारा ने अपने उस पेंडेंट पर हाथ रख कहा, ये चाहे मैच ना हो फिर भी यह मेरी लाइफ में हर जगह मैच होता है। कियारा की बात सुनकर उस मेकअप आर्टिस्ट ने आगे कुछ भी नहीं कहा। कियारा ने वही रखी थी हिल को पहना जो आहान ही उसके लिए लेकर आया था। उसके वह बाद रूम से बाहर आ गई। आहान जो अपने फोन पर मेल को चेक कर रहा था, उसने जैसे ही दरवाजा खुलने की आवाज सुनी उसने दरवाजे की तरफ देखा।
कियारा को देख आहान की नजरें उसी पर ही रुक गई। कियारा अपने धीरे धीरे कदम आहान की तरफ आ रही थी। कियारा अभी तक समझ नहीं पाए आखिर आहान उसके लिए ये सब क्यों कर रहा है। कियारा को देखते हुए आहान को उसकी और कियारा की पहली मुलाकात याद आ गई, जिसमें कियारा ने स्काई ब्लू कलर का ही लहंगा पहन रखा था। कियारा आहान के पास आई। उसने आहान की तरफ देखकर कहा, अंडस्को क्या हुआ। आहान ने कियारा की बात सुनकर मुस्कुराते हुई कहा, अंडस्को हुआ तो कुछ नहीं है, पर अगर तुम हमेशा इतनी ही खूबसूरत लगती रही तो शायद जरूर मेरे इस दिल को कुछ हो ना जाए। आहान की यह बात सुनकर कियारा के गाल लाल होने लगे। वह शर्मा रही थी। उस मेकअप आर्टिस्ट ने उनके पास आकर आहान से कहा, अंडस्को मुझे नहीं लगता था आपको मैम को कभी भी मेरे पास वापस लेकर आने की जरूरत है, क्योंकि मैम पहले से ही इतनी खूबसूरत है। अगर मैम मेकअप ना भी करें तो सबसे अलग सबसे खूबसूरत दिखेगी। उस मेकअप आर्टिस्ट की बात सुनकर आहान ने कहा, अंडस्को सबसे अलग तो दिखना ही था, आखिर मेरी बीवी जो है। आहान की बात सुनकर कियारा ने उसकी तरफ देखा है। उसके बाद आहान ने कियारा की कमर पर हाथ रखा और उसके साथ उस सैलून से बाहर आ गया। आहान और कियारा के जाने के बाद उसे मेकअप आर्टिस्ट ने खुद से ही कहा, अंडस्को कितना खूबसूरत कपल है, बिल्कुल मेड इन हेवन जैसे। उसे आहान कियारा की जोड़ी बहुत पसंद आई थी। आहान ने कियारा के लिए कार का डोर ओपन किया। कियारा कार में बैठ गई। आहान फिर ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। कियारा आहान को ही देख रही थी। जाकर कियारा ने नोटिस किया, उसने अपने गुस्से में ये तो देखा ही भी, आहान ने भी स्काई ब्लू कलर का ही कोट पहन रखा है। आहान भी काफी हैंडसम दिखाई दे रहा था। उन दोनों के ही आउटफिट मैच कर रहे थे। आहान कियारा की तरफ नहीं देख रहा था। यही बात कियारा को बहुत परेशान कर रही थी। इतनी देर से तो वो आहान से गुस्सा थी और बात नहीं कर रही थी, क्या अब आहान भी कुछ ऐसा ही उसके साथ कर रहा था। वही आहान ये सोच रहा था कि उससे कियारा की तरफ नहीं देखना चाहिए। अगर वो ज्यादा देर तक कियारा को देखेगा तो शायद खुद पर कंट्रोल ना कर पाए। आहान कियारा को और गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था, इसलिए वो सिर्फ ड्राइव करने पर फोकस कर रहा था। दूसरी तरफ जब सारांश वापस विला आया, उसे हॉल में ही जानवी मिल गई। सारांश के चेहरे की मुस्कान देखकर जानवी ने कहा, अंडस्को क्या बात है, बड़ा मुस्कुरा रहे हो, कोई लॉटरी लग गई है क्या। सारांश जो बहुत खुश था उसने मुस्कुराते हुए जानवी से कहा, अंडस्को कुछ ऐसा ही समझ लो, आहान भाई ने आज मुझे मेरी फेवरेट कार गिफ्ट की है, जिससे खरीदना बहुत मुश्किल है। अच्छा, पर जीजू को आज तुम पर इतना तरस क्यों आ गया। जानवी ने हंसते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सारांश ने कहा, ज़ैड क्योंकि मजने भाई का एक बहुत जरूरी काम किया है, जिससे खुश होकर भाई ने मुझे ये गिफ्ट दिया है। जानवी ये सुनकर कंफ्यूज हो गई। उसने पूछा, अंडस्को तुमने ऐसा भी किया। जानवी की बात सुनकर सारांश ने आराम से सोफे पर किसी राजा की तरफ बैठते हुए कहा, अंडस्को भैया ने मुझे भाभी को उनके पास लेकर जाने के लिए कहा था, वह भी बिना भाभी को बताएं, और मैंने ठीक वैसा किया। सारांश की बात सुनकर जानवी हैरान रह गई। पर जीजू ने कियारा को ऐसे क्यों बुलाया, जानवी ने सारांश से पूछा। तब सारांश ने अपने कंधों को उचकाते हुए कहा, अंडस्को इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, पता नहीं क्यों भाभी भैया से बहुत गुस्सा है, शायद इसीलिए भैया ने मुझे भाभी को लेकर आने के लिए कहा था, हो सकता है वह भाभी के लिए कुछ प्लान कर रहे हो। सारांश की बात सुनकर जानवी के होठों पर मुस्कान आ गई। शायद उसने जो सोचा था सब वैसा ही जा रहा है और अब आहान कियारा को मनाने की कोशिश कर रहा है, बस उन दोनों के बीच सब सही हो जाए। जानवी इसी चीज की प्रार्थना कर रही थी। सारांश ने फिर जानवी की तरफ देखते हुए पूछा, अंडस्को क्या सारवी उठ गई। जानवी ने अपनी गर्दन ना मिला दी। हम कहाँ जा रहे हैं, कियारा ने फिर से धीरे से आहान से पूछा। आहान ने अपनी कार रोकी और फिर कियारा की तरफ देख उसके गालों पर हाथ रखकर कहा, अंडस्को मुझे लगता है मेरी प्रिंसेस मुझसे नाराज हो गई है, जो वह मुझे इग्नोर कर रही है, इसीलिए मैं बस मेरी प्रिंसेस को मनाने के लिए लेकर आया हूँ। आहान ये सब बड़े ही प्यार के साथ और मुस्कुराते हुए कियारा से कही थी। आहान की बात सुनकर कियारा उसकी तरफ देखने लगी। क्या सच में आहान उसे मनाने के लिए ये सब कर रहा था। कियारा के होठों पर मुस्कान आ गई। आहान कार से बाहर आया और फिर उसने कियारा की साइड का भी दरवाजा खोला। आहान ने कियारा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। कियारा आहान का हाथ पकड़े हुए कार से बाहर आया। आहान ने कार एक होटल के सामने रोकी थी, जो कि मुंबई का सबसे फेमस 7 स्टार होटल था, जिसके चर्चे पूरी इंडिया में थे। आहान कियारा का हाथ पकड़े हुए उस होटल के अंदर की तरफ जाने लगा। जैसे ही कियारा उस होटल के दरवाजे के पास आई, उसने देखा वहां फ्लोर पर बहुत सारी गुलाब की पंखुड़ियां भी बिछाई हुई है। ये देख कियारा ने आहान की तरफ देखा। आहान ने अपनी आंखों से कियारा को आगे चलने का इशारा। कियारा आहान का हाथ पकड़ धीरे धीरे होटल के अंदर जाने लगी। उसने देखा वह पूरा होटल खाली था और उस पूरे होटल को गुलाब की पंखुड़ियां से डेकोरेट किया हुआ था। आहान ने कियारा को पीछे से हक करते हुए कहा, अंडस्को तुम्हें गुलाब पसंद है ना। आहान की बात सुनकर कियारा ने हैरानी में उसे देख अपनी गर्दन हमें हिलाया। आहान को ये बात कैसे पता, उसने तो यह आहान को नहीं बताया था। कियारा ने आहान की तरफ देखकर पूछा, अंडस्को आपको ये कैसे पता। आहान ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडस्को मेरी पत्नी के बारे में मुझे पता नहीं होगा तो किसे होगा। आहान की बात सुनकर कियारा ने भी और कुछ नहीं कहा।
आहान कियारा को लेकर उस होटल के गार्डन एरिया में गया जहां पर उसने कियारा के साथ एक कैंडल लाइट डिनर करने का इंतजाम किया था। वहां गार्डन में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, वह सब काफी खूबसूरत था। गार्डन के सेंटर में एक डाइनिंग टेबल सजी हुई थी। आहान कियारा को लेकर वहां गया, उसने कियारा को डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठाया और फिर कियारा के पास बैठे हुए कहा, अंडस्को मेरी प्रिंसेस की नाराजगी को दूर करने के लिए मुझे यही सबसे अच्छा आइडिया लगा। आहान की बात सुनकर कियारा ने उसकी तरफ देखकर पूछा, अंडस्को आपको कैसे पता मैं आपसे नाराज थी? आहान ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडस्को मैंने रोबोट से पता करवाया था, आखिर ऑफिस में हुआ क्या था तब मुझे पता चला। आहान की बात सुनकर कियारा को अब थोड़ा सा बुरा लग रहा था। तभी वहां पर वेटर टेबल पर खाना रखने लगे। कियारा ने देखा वह सारा राजस्थानी खाना था जो कियारा को बहुत पसंद था। कियारा इतने दिनों से राजस्थानी खाने को ही मिस कर रही थी। कियारा के होठों पर वह देखकर मुस्कान आ गई। वेटर जैसे ही आहान कियारा को सर्व करते इससे पहले ही आहान ने उन्हें वहां से जाने को कहा। आहान ने अपने हाथों से एक प्लेट निकाली और उसमें कियारा के लिए खाना सर्व करते हुए कहा, अंडस्को टेस्ट कर बताना कैसा लगा। कियारा ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाए। आहान ने अपने हाथों से एक बाइट बनाया और वह कियारा के मुंह के सामने करते हुए कहा, अंडस्को खाओ। कियारा ने मुस्कुराते हुए आहान के हाथ से खाना खाया। खाना में सच में राजस्थानी स्वाद था। ये बहुत बिल्कुल एस्थेटिक राजस्थानी जैसा है, बहुत यम्मी, कियारा ने खुशी से कहा। मतलब मेरी मेहनत बर्बाद नहीं हुई? आहान ने कहा। आहान की बात सुनकर कियारा ने हैरानी में उसकी तरफ देखा। कियारा ने कहा, अंडस्को क्या आपने ये बनाया है? आहान ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। कियारा को यकीन नहीं हो रहा था आहान इतना अच्छा कुक है। आहान कियारा को अपने हाथों खाना खिलाने लगा। कियारा बहुत खुश थी, आखिर आहान ने उसके लिए इतना सब कुछ जो किया था कियारा भी आहान को खिलाने लगी। डिनर होने के बाद कियारा ने आहान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अंडस्को थैंक यू। आहान ने कियारा के पास जाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अंडस्को फिर से कभी मुझे इग्नोर मत करना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। इस बार तो मैंने सहन कर लिया, शायद अगली बार ना कर पाऊं। आहान की बात सुनकर कियारा आहान की आंखों में देखने लगी। आहान की आंखें बहुत गहरी थी। आहान की आवाज से ही पता चल रहा था कि वह कितना सीरियस है। कियारा ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। उसका भी कोई प्लान नहीं था आहान को और ऐसे परेशान करने का। कियारा खड़ी हुई तभी उसे अपने पैरों में दर्द महसूस हुआ। कियारा ने अपनी हिल को वहीं साइड में निकाल दिया। कियारा ज्यादातर हील नहीं पहना करती थी क्योंकि उसे हिल इतनी पसंद नहीं थी, हिल से उसके पैरों में दर्द होता था। आहान ने कियारा की पैरों की तरफ देखकर कहा, अंडस्को क्या पैरों में दर्द हो रहा है? नहीं ऐसी बात नहीं है, पर जब मैं ही ज्यादा देर तक हिल पहनती तुम मुझे इचिंग होने लगती है। आह्वान ने कुछ नहीं कहा। उनका डिनर हो गया था। कियारा ने कहा, अंडस्को क्या हम वॉक पर चले? आहान ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। कियारा जैसे ही अपनी हिल्स को उठाती उससे पहले ही आहान ने आगे जाकर कियारा की हिल्स को अपने हाथों में उठा लिया। कियारा ने कहा, मैं इन्हें पकड़ लूंगी। आहान ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडस्को मैं हूं ना। ये कहते हुए आहान ने अपने फोन में एक मैसेज सेंड किया। आहान ने फिर मुस्कुराते हुए कियारा की तरफ देखते हुए कहा, अंडस्को चले। कियारा ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। उसके बाद आहान और कियारा उस होटल के बाहर आ गई। कियारा बिना किसी फुटवियर के रोड के साइड में चले जा रही थी और आहान कियारा की हिल को पकड़े साइड में चल रहा था। पर अजीब बात यह थी कि वह रास्ता बिल्कुल गंदा नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे अभी ही उस पूरे रास्ते को किसी ने साफ किया हो। वही कियारा और आहान की नजरों से थोड़ी दूरी पर ही रॉबर्ट आहान के सारी बॉडीगार्ड्स के साथ मौजूद था। रॉबर्ट सब बॉडीगार्ड से उस रास्ते को साफ करवाकर सैनिटाइज करवा रहा था। आहान ने ही उसे ऐसा करने के लिए मैसेज किया था। आहान नहीं चाहता था कियारा के पैर पर एक भी पत्थर लगे या उसके पैरों में कुछ भी प्रॉब्लम हो, इसीलिए उसने रॉबर्ट को जल्दी से वह सारा रास्ता साफ करने के लिए कहा। रॉबर्ट के पास ज्यादा वक्त नहीं था, इसीलिए उसने आहान के सारे बॉडीगार्ड से ही यह काम करवाना शुरू कर दिया। वह लोग कियारा की नजरों में नहीं आ सकते थे। वही आहान के बॉडीगार्ड जो दिन रात एक्सरसाइज करते थे ताकि वह आहान को प्रोटेक्ट कर सके और बाकी गैंग से लड़ सके, वह आज ऐसे रास्ते को साफ कर रहे थे। वहां आसपास मौजूद लोग हैरानी में उनकी तरफ देख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह लोग कर क्या रहे हैं, क्योंकि उन सभी लोगों ने ब्रांडेड कपड़े पहन रखे थे, फिर यह सफाई क्यों कर रहे थे? कियारा आहान के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है यह आज रॉबर्ट और सारे बॉडीगार्ड समझ गए थे। कियारा ने उसे रास्ते की तरफ देखते हुए कहा, अंडस्को रास्ता कितना साफ है ना, मैंने पहले कभी इतना साफ रास्ता नहीं देखा। कियारा की बात सुनकर आहान ने कहा, अंडस्को शायद इंडिया की गवर्नमेंट काम करने लगी है। कियारा को आहान की बात सही लगी, उसे कहाँ पता था इन सब के पीछे आहान ही है। ठंडी हवाओं में कियारा और आहान वॉक कर रही थी। वह दोनों ही परफेक्ट कपल लग रहे थे। वहां मौजूद लोग उन दोनों को बार बार देख रहे थे। आखिर ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा जो अपनी गर्लफ्रेंड है बीवी की फुटवियर को अपने हाथ में लेकर घूमने? आहान ने उस हिल को ऐसे पकड़ रखा था जैसे वह बहुत कीमती हो। कियारा बहुत खुश थी, उसके होठों से मुस्कान जा ही नहीं रही थी। वह ऐसे खुली हवा में ही तो सांस लेना चाहती थी जो वह आज ले रही थी। तभी कियारा की नज़र एक आइसक्रीम स्टॉल पर पड़ी। उसने आहान की तरफ देखते हुए कहा, अंडस्को क्या आप आइसक्रीम खाएंगे? आहान ने भी उसे आइसक्रीम स्टॉल की तरफ देखा।
आहान ने अपने गर्दन हाँ में दिला दी। उसके बाद कियारा और आहान दोनों उसे आइसक्रीम स्टॉल के पास चले गए। कियारा बहुत खुश थी, बिल्कुल किसी छोटी बच्ची की तरह वह लगातार अपने पैरों को ऊपर कर उस आइसक्रीम स्टॉल के अंदर मौजूद आइसक्रीम को देखने की कोशिश कर रही थी। आहान कियारा को ही देखे जा रहा था, उसकी आंखों में ढेर सारा प्यार था। वह आइसक्रीम का स्टॉल भी आर्यन ने ही वहां पर रॉबर्ट को लाने के लिए कहा था। आहान को अच्छे से पता था कियारा को आइसक्रीम कितनी पसंद है। रॉबर्ट और आहान के बॉडीगार्ड्स वहां अंधेरे में छिपे हुए थे, जो किसी को भी दिखाई नहीं दे रहे थे। उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी थी कि वह कहीं पर भी खुद को छुपा सकते थे। वह लोग आहान और कियारा को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ऐसे उनसे दूर छिपकर मौजूद थे। आहान कियारा को खुश देखना चाहता था, वो कियारा की आज़ादी से उसे नहीं छीनना चाहता था, इसीलिए उसने अपने बॉडीगार्ड्स को दूर रहने के लिए कहा। उस आइसक्रीम स्टॉल के पास एक अंडरस्को दो लोग खड़े थे। उनके जाने के बाद कियारा ने आहान से पूछा, अंडरस्को आप कौन सा फ्लेवर खाएंगे? आहान ने कियारा से कहा, अंडरस्को मुझे नहीं चाहिए। आहान की बात सुनकर कियारा ने भी कुछ नहीं कहा। उसने आइसक्रीम वाले भैया से कहा, अंडरस्को भैया एक अमेरिकन नट्स। कियारा के हाथ में जैसे ही उसकी आइसक्रीम आई, उसके मुंह में उसे देखकर पानी आ गया। कियारा से इंतजार नहीं हुआ, वह अपनी आइसक्रीम को खाने लगी। वह अपनी जीभ से आइसक्रीम को किसी बच्चों की तरह लीक कर रही थी। आहान कियारा के करीब खड़ा था। कियारा को ऐसे आइसक्रीम खाते देखकर आहान का भी आइसक्रीम खाने का मन होने लगा। आहान ने कियारा के चेहरे की तरफ देखा और फिर कहा, अंडरस्को मुझे भी चाहिए। कियारा ने कंफ्यूजन में आहान की तरफ देखा और फिर अपनी आइसक्रीम की तरफ। वह कियारा अपनी आइसक्रीम नहीं देना चाहती थी, इसीलिए कियारा ने कहा, अंडरस्को आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है? आहान ने कियारा की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने आगे जाकर कियारा के हाथ में मौजूद आइसक्रीम की एक बाइट ली। ये देखकर कियारा ने आहान से कहा, अंडरस्को आपने मेरी आइसक्रीम क्यों खाए? आहान ने अपने हाथों में मौजूद कियारा की हील की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंडरस्को मेरे हाथ में हिल्स है तो मैं कैसे आइसक्रीम खाता? आहान की बात सुनकर कियारा ने कहा, अंडरस्को पर दूसरा हाथ तो फ्री है ना? हाँ पर वह मैं यूज नहीं लेता, मैं लेफ्टी हूं ना। आहान ने कहा। आहान की बात सुनकर कियारा ने कुछ नहीं कहा। अंडरस्को पर जहां तक उसे याद था, उसने आहान को दोनों हाथों से काम करते हुए देखा था। कियारा फिर से अपनी आइसक्रीम खाने लगी और अपनी आइसक्रीम से ही आहान को भी खिलाने लगी। ये कुछ ज्यादा ही टेस्टी है ना? आहान ने कहा। आहान की बात सुनकर कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को आइसक्रीम हमेशा ही टेस्टी होती है। आइसक्रीम खत्म हो चुकी थी पर कियारा के होठों के पास अभी भी थोड़ी आइसक्रीम लगी थी, जिसे देखकर आहान ने आगे जाकर अपने दूसरे हाथ से कियारा को कमर से पकड़ा और अपनी जीभ से उस आइसक्रीम को लीक कर कियारा क्या वही स्टैचू की तरह जम गई। आहान कियारा से थोड़ा दूर हुआ। उसने कियारा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को यह आइसक्रीम तुम्हारी वजह से टेस्टी है। कियारा अपनी पलकों को बार बार झपकाते हुए अपने सामने खड़े आहान को देख रही थी। वह तो अच्छा हुआ उनके आसपास इस वक्त ज्यादा लोग नहीं थे और वह लोग आइसक्रीम स्टॉल से भी थोड़े दूर खड़े थे। कियारा के गाल हल्के हल्के लाल हो गए। आहान ने कियारा को ऐसे शर्माता देखकर कहा, अंडरस्को प्रिंसेस तुम क्या हमेशा मुझे से शर्माने वाली हो? कियारा ने अपनी गर्दन हाँ में दिला दी, जिसे देखकर आहान हंसने लगा। आहान सच में बहुत क्यूट लग रहा था, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह। कियारा आहान को देखने लगी जो हंसते हुए बहुत प्यारा लग रहा था। आप हमेशा ऐसे ही हंसते रहा कीजिए, हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, कियारा ने कहा। कियारा की बात सुनकर आहान ने कियारा की आंखों में देखते हुए कहा, अंडरस्को आहान रंधावा हर किसी के सामने नहीं हंसता। आहान की बात सुनकर कियारा ने कुछ नहीं कहा। तभी उसकी नज़र वहां से थोड़ी दूरी पर ही खड़े कुछ बच्चों पर गई जो वहीं साइड में खड़े थे। वह लोग लगातार उस आइसक्रीम स्टॉल को ही देखे जा रहे थे। ये देखकर कियारा ने उनके पास जाकर कहा, अंडरस्को क्या आप सबको आइसक्रीम खानी है? उन सभी बच्चों ने कियारा की तरफ देखकर अपनी गर्दन हाँ में दिला दी। आए हमारे साथ, कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उन बच्चों को लेकर उसे आइसक्रीम स्टॉल के पास आ गई। कियारा ने उन सभी बच्चों को उनकी पसंदीदा आइसक्रीम खिलाई और आहान खड़ा ये सब देख रहा था। कियारा उन बच्चों से बातें कर रही थी। वह बच्चे भी कियारा के साथ बहुत खुश दिखाई दे रही थी। सच में उसकी प्रिंसेस एक एंजल थी। उन बच्चों के साथ खेलते हुए कियारा की नज़र आहान पर पड़ी जो उसे ही देख रहा था। कियारा आहान को देखकर मुस्कुराने लगी। सच में आज की रात उसके लिए बहुत स्पेशल थी। आखिर इतने दिनों बाद वह ऐसे बाहर घूमने के लिए आई थी। आहान से शादी के बाद वह जब चाहे घर से बाहर निकल सकती थी, पर आज की रात कुछ अलग ही थी। दूसरी तरफ काजल, जिसे शिवम ने आज उसकी फैमिली से मिलने के लिए कहा था। काजल आज शिवम की फैमिली साथ में ही डिनर करने वाली थी, इसीलिए शिवम काजल के घर के बाहर खड़ा उसी का इंतजार कर रहा था। काजल अपनी रूम में गुस्से में तैयार हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था उसे ये सब करने की जरूरत क्या है। काजल ने सोचा कितना अच्छा होगा अगर शिवम की फैमिली को वह पसंद ना आए। यही सोचकर काजल ने इंडियन वेयर पहना। उसे लगा शिवांश की फैमिली बहुत मॉडर्न और अमीर है, उन्हें एक बहनजी टाइप लड़की पसंद नहीं आएगी। इसीलिए काजल ने ब्लू कलर का सूट पहन जिसके ऊपर बनारसी पिंक कलर का दुपट्टा था।
काजल ने अपने बालों को एक पोनी में बांध लिया और कानों में झुमके पहन लिए। काजल ने अपने माथे पर पिंक कलर की बिंदी लगाते हुए एक मुस्कान के साथ खुद से ही कहा अंडरस्को आज तो काजल तुमको रिजेक्ट ही होना है। जिंदगी में हर जगह से रिजेक्ट होती आई हो, आज भी रिजेक्ट ही होना। काजल को कहाँ पता था वह जैसे तैयार हुई थी वह कितनी खूबसूरत लग रही थी। हर कोई ऐसी ही तो बहू अपने घर के लिए चाहता था। काजल अपना पर्स लेकर अपने घर से बाहर आई। उसकी नज़र घर के सामने ही पार्क शिवम की कार पर पड़ी जो शायद कब से उसका इंतजार कर रहा था। शिवम ने जैसे ही काजल को देखा वह उसे देखा ही रह गया। काजल को उसने हमेशा वेस्टर्न वियर में ही देखा था पर आज काजल सबसे अलग लग रही थी जैसे काजल को उसने पहली बार उस लहंगे में देखा था। काजल को देखते हुए शिवम के मन में बहुत से अरमान जागने लगे। काजल पर इंडियन गर्ल बहुत अच्छा लगता था। उसने बस अपने होठों लिपलोस और आंखों में काजल डाल रखा था जो कि किसी को भी घायल करने के लिए काफी था। काजल पर ही तो शिवांश भी फिदा था। काजल ने कार का दरवाजा खोला और शिवांश के पास वाली सीट पर आकर बैठ गई। आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, मैं पहले ही बाहर आ जाती हूँ। काजल की बात सुनकर शिवांश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा अंडरस्को मैं बस अभी आया था। जबकि सच तो ये था शिवांश वहां पर पिछले 20 मिनट से काजल का इंतजार कर रहा था। काजल ने शिवम की तरफ देखकर कहा अंडरस्को मेरे कपड़े तो अच्छे हैं ना, अगर कोई प्रॉब्लम भी है तब भी मैं नहीं चेंज करने वाली। काजल की बात सुनकर शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा अंडरस्को नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वहां पर तुम कुछ ऐसा मत करना जिससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। याद रखना अगर मुझे पता चला तुमने गलत किया है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शिवम की बात सुनकर काजल ने उसे घूरते हुए कहा अंडरस्को वैसे भी आपसे बुरा इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। काजल की बात सुनकर शिवम अचानक से काजल की सीट की तरफ आ गया। उसका चेहरा काजल के चेहरे के बहुत करीब था। शिवम ने धीरे से काजल के चेहरे पर अपनी सांस छोड़ते वह कहा अंडरस्को मैंने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया। शिवम की इस बात का जवाब तो काजल के पास भी नहीं था। ये सच ही तो था, आखिर शिवम ने उसके साथ बुरा किया ही क्या था। काजल को कोई भी जवाब ना देता देखकर शिवम ने काजल के गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा अंडरस्को आज के बाद फिर कभी ऐसा मत कहना क्योंकि मेरी बुरी साइड तुम सहन नहीं कर पाओगी और मैं नहीं चाहता तुम कभी मेरा वह चेहरा देखो। शिवम की बात सुनकर काजल ने धीरे से अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। उसने इतनी देर से अपनी सांसों को रोक रखा था। शिवम फिर से अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। तब जाकर काजल ने एक राहत की सांस ले। उसके दिल की धड़कनें फुल स्पीड में दौड़े जा रही थी जो उसके कंट्रोल में ही नहीं आ रही थी। काजल ने कार की विंडो खोली। ठंडी हवाओं से उसे थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था। वह खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। वही शिवम भी कार ड्राइव करने लगा। काजल ने बाहर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहा अंडरस्को ये कैसा एहसास था, इनके इतनी करीब आने से मेरा दिल इतना तेज क्यों धड़कने लगा, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। काजल बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। उसके पास उसके सवालों के जवाब ही नहीं थे। मेरी फैमिली एक जॉइंट फैमिली है तो तुम्हें वहां ध्यान रखना होगा कि हर कोई तुम्हें पसंद करे। अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया जिससे उन लोगों को तुम पर या मुझ पर शक हो तो जेल में चक्की पीसने की ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर देना। शिवम ने कहा। शिवम की धमकी सुनकर काजल का मुंह बन गया। काजल बहुत ज्यादा नर्वस थी। आखिर शिवम की फैमिली कैसी होगी, क्या वह लोग अच्छे होंगे या वह लोग बाकी अमीरों की तरह घमंडी होंगे। उसे रास्ते में पता नहीं काजल के दिमाग में कितने ही ख्याल आ जा रहे थे। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है तो इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूले और चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूले और अपना प्यार भरा कमेंट जरूर करें और दोस्तों कम से कम 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।